हेलो गाइस, वेलकम टू केमो हब चैनल। आज के हम इस लेक्चर्स में पॉलीमर्स पढ़ने जा रहे हैं। पॉलीमर्स ये ट्वेल्थ स्टैंडर्ड का टॉपिक है। आपको जेई नीट में इसमें ऑल मिनिमम एक क्वेश्चंस तो आपको मिल ही जाएंगे। तो हम पॉलीमर्स चैप्टर बच्चों स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट, बिफोर गोइंग टू द चैप्टर, हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जिनका आपको आंसर्स पता होना चाहिए। जैसे कि दीज आर व्हाट आर द पॉलीमर। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द पॉलीमर्स। पॉलीमर्स होते क्या हैं। फिर हम लोग ने पॉलीमर्स के बारे में कभी पहले पढ़ा है। एंड द नेक्स्ट वन इज व्हाट, कि हमें पॉलीमर्स पढ़ने की जरूरत क्यों है। एंड पॉलीमर्स पॉलीमर्स जो होते हैं वे हमारे डे टू डे लाइफ में कभी हमारे इंटरफेयर होते हैं। दिस फोर क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर टू लर्न एनी चैप्टर्स। आपको ये क्वेश्चन पता होना चाहिए। यहाँ तो मैं पॉलीमर्स से कोरिलेट कर रहा हूँ कि आप पॉलीमर्स क्या होते हैं, हम उनको कभी मतलब पहले भी कभी पढ़ चुके हैं, या फिर पॉलीमर्स की हमें पढ़ने की जरूरत है या नहीं है। फिर पॉलीमर्स हमारे डे टू डे लाइफ में आते हैं कि नहीं, क्योंकि पॉलीमर एक ऐसा चैप्टर है, इट इज अ कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मीन्स आप देखेंगे कि अपने डे टू डे लाइफ में आपके आसपास जो भी है, ऑलमोस्ट 90 to 95% आज के मतलब टुडेज वर्ल्ड 90 to 95% आपकी जो भी मतलब आप यूज करते हो चीजें चीजें वो प्लास्टिक पॉलीमर्स से ही बनी हुई होती हैं। ऑलमोस्ट 90 to 95%। इसलिए पॉलीमर्स का, अगर आप इसके पहले मतलब 20 to 30 ईयर्स बैक जाओगे, तो उस समय हम पॉलीमर्स का उतना ज्यादा मतलब यूज नहीं किया करते थे। पॉलीमर्स उतना ज्यादा यूज में नहीं थे। बट ये जो एरा है 20 to 30 ईयर्स के बीच का जो एरा है, यहाँ पे हमने पॉलीमर्स में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है। पॉलीमर्स में जैसे जिगलर नाटा कैटलिस्ट, ये पॉलीमर का बहुत इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट है। इसका जब से डिस्कवरी हुआ है और उसको नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है, तब से जो पॉलीमर्स है, पॉलीमर्स के वर्ल्ड में मतलब एक रिवोल्यूशन आ गया है। जैसे कि अभी आप नेक्स्ट 5 to 6 ईयर में आप देखोगे इंडिया में टेक्नोलॉजी में रिवोल्यूशन आया, उसी तरह से जिगलर नाटा के डिस्कवरी से, कैटलिस्ट के रोल के वजह से जो है पूरे पॉलीमर्स का जो ब्रांच है ना, उसमें ऐसा रिवोल्यूशन आया है कि उसने मतलब पूरे फील्ड को ही बदल के रख दिया है। आज के डेट में आपको ऑलमोस्ट सारी चीजें पॉलीमर से बनी हुई मिलती हैं, ऑलमोस्ट 90 to 95%। सो ये चारों क्वेश्चन का अगर मैं आपको वन वर्ड में आंसर देना चाहूँ तो यस, हमें पॉलीमर्स क्या है जानने की बहुत जरूरत है। हमारे डे टू डे लाइफ में हम पॉलीमर से बहुत से मटेरियल्स है जिससे हम पॉलीमर जो कि पॉलीमर से बने हुए होते हैं। सो इन चारों क्वेश्चन का आंसर है यस। सो आप स्क्रीन पे ये आप देख रहे हैं मोबाइल फोन्स, ये आप अभी तो आप स्क्रीन टच यूज कर रहे होते हैं, बट फिर भी उसका जो बैक का स्क्रीन का जो बैक होता है वो भी पॉलीमर से बना होता है। जो आपके घर में ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह यूज करते होंगे ये फोन्स, कीपैड फोन, यहाँ पे जो कीपैड्स है, ये कीपैड्स किससे बने होते हैं। दिस कीपैड्स आर मेड अप ऑफ द पॉलीमर्स मटेरियल्स। ओके। सेकेंड, आप जैसे सुबह मॉर्निंग में सो के उठते हैं, सो के उठने के बाद पहले कहाँ जाते हैं बच्चे लोग, बाथरूम में जाते हैं। तो आप वहां पे ब्रश करते होंगे, तो ये जो टूथ ब्रश होता है, ये टूथ ब्रश इज बेसिकली मेड अप ऑफ व्हाट, पॉलीमर्स मटेरियल। फिर आपका ब्रश करने के बाद क्या होता है, नेक्स्ट थिंग्स आप चाय पीने के लिए जाते हैं। तो चाय पीने के लिए आप ये कप उठाते हैं। ये कप भी किससे बना होता है। अभी सब बोलेंगे कोई सर हम लोग ग्लास का यूज करते हैं, जो ग्लास का नहीं, जो प्लास्टिक का यूज करते हैं। सो दिस कप इज ऑल्सो मेड अप ऑफ व्हाट, पॉलीमर्स मटेरियल। फिर नेक्स्ट उसके बाद आप सभी लोग साइकिलिंग करते होंगे, फिर कोई राइडिंग करता होगा। सब वो जो साइकिल्स के टायर वगैरह होते हैं, दिस टायर्स आर आल्सो मेड अप ऑफ द पॉलीमर्स। वो डिफरेंट पॉलीमर्स के डिफरेंट ब्रांच में आता है, बट इट इज अ टाइप ऑफ पॉलीमर। आप बोले सर तो रबड़ का बना होता है, यस, तो रबड़ इज आल्सो कमिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ पॉलीमर। सो दिस इज ये तो आपने ये सारी चीजें देखी। उसके बाद आप शूज पहनते हैं, दिस इज शूज। ये शूज के जो शोल्स बने होते हैं, इसके ऊपर की जो कोटिंग होती है ये डिफरेंट कलर्स की, दिस ऑल आर आउट मेड अप ऑफ द पॉलीमर मटेरियल। देन आप फैब्रिक्स के टी शर्ट्स वगैरह पहनते हो, दिस फाइबर इज ऑल्सो कमिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ पॉलीमर्स मटेरियल। एंड देन आप ग्लासेस पहनते हो, तो ये जो फ्रेम्स है, ये फ्रेम्स इज ऑल्सो मेड अप ऑफ व्हाट, पॉलीमर्स। एंड देन ईयरफोन यूज करें, अभी आप मेरा वीडियो लेक्चर देख रहे होगे तो आपने अगर ईयरफोन यूज किया होगा, तो ये जो ईयरबड्स है ना, ये ईयरबड्स भी क्या होते हैं, पॉलीमर मटेरियल से ही बने हुए होते हैं। फिर ये जो ईयरबड्स की ये जो कोटिंग होती है, दिस कोटिंग इज ऑल्सो मेड अप ऑफ पॉलीमर्स। इसके अंदर तो कॉपर वायर होता है, बट ऊपर की जो कोटिंग होती है, दैट कोटिंग इज मेड अप ऑफ व्हाट, पॉलीमेरिक मटेरियल। सो अभी मैंने आपको इतने सारे एग्जांपल दिखाए जो डे टू डे लाइफ में एवरीवन, मतलब ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट जो भी मेरा ये वीडियो लेक्चर देख रहे हैं, वो सभी डे टू डे लाइफ में इन सभी चीजों को यूज करते हैं, और सभी की सभी क्या, पॉलीमर से बनी हुई है। इसके पहले आपको पता था क्या ये पॉलीमर से बने हुए हैं।
समवन से ये समवन से नो, बट ठीक है। बट अभी आपको पता चल गया कि जो भी आप डे टू डे लाइफ में चीजें यूज करते हो आपकी डेली नीड की चीजें हैं, सभी की सभी ऑलमोस्ट 90 to 95% आपके डेली यूज में आने वाली चीजें कुछ ना कुछ पार्ट उसका पॉलीमर से ही बना हुआ है। सो कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, और आपके पर्सनल एवरीडे लाइफ के पार्ट से पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आप देखेंगे 12th में एट द एंड जो आपका लास्ट के 3 चैप्टर्स है, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स एंड देन केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, वहां पे एंड में इंक्लूड किया गया, क्योंकि ये कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। ओके बच्चे लोग, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये तो हमने अभी नॉन लिविंग थिंग्स में देखा, जो हमारे बाहर के इन्वायरमेंट में। अब हम लोग बॉडी के बारे में बात कर सकते हैं। क्या हमारे बॉडी के अंदर भी पॉलीमर्स हैं? यस ऑब्वियसली। तो क्या है उनका एग्जांपल्स देखते हैं। पहले सबसे पहले क्या देखते हैं? डीएनए। दिस डीएनए इज आल्सो मेड अप ऑफ व्हाट? पॉलीमर्स। किसके पॉलीमर्स होते हैं? यहाँ पे 4 डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ये 4 डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड से बने हुए होते हैं। तो डीएनए इज आल्सो कमिंग अंडर कैटेगरी ऑफ व्हाट? पॉलीमर्स। नेक्स्ट एग्जांपल बॉडी में देख लेते हैं, अपने पास क्या है? सेलुलोज। ये हमें मोस्टली प्लांट से मिलते हैं सेलुलोज, और सेलुलोज जो है वो मोस्ट अबेंडेंट ऑर्गेनिक पॉलीमर है अर्थ पे। ओके, तो सेलुलोज है ये एक आप इसको आप कार्बोहाइड्रेट की फैमिली से बिलोंग कर सकते हैं, ये पॉलीसेक्राइड्स के ग्रुप में आता है सेलुलोज। तो ये सेलुलोज इज ऑल्सो हम लोग यूज करते हैं इसको, तो ये भी हमारे बॉडी में मिलता है ऑलमोस्ट। तो ये हमको क्या हो गया? पॉलीमर्स में हो गया। फिर देख सकते हैं प्रोटीन्स। प्रोटीन्स एवरीवन नोज प्रोटीन्स के बारे में। तो प्रोटीन इज ऑल्सो कमिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ व्हाट? पॉलीमर्स। पॉलीमेरिक चेन होती है लंबी, वहां पे अपने पास अमाइड ग्रुप का वहां पे लिंकेज होता है, तो वो पॉलीमर्स चेन ही बनाते हैं वो लोग। फिर हमारे पास आ जाता है नर्व्स फाइबर्स। ये नर्व्स फाइबर क्या होते हैं? ये नर्व्स फाइबर हमारे ब्रेन को सिग्नल पहुंचाते हैं, जो रिफ्लेक्स एक्शन वगैरह होता है, ऑल दो सिग्नल्स आर गोइंग थ्रू व्हाट? दिस नर्व्स फाइबर्स। ये क्या करते हैं? एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनाते हैं, पूरा चेन लाइक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं हमारे बॉडी के अंदर, बहुत मतलब, और आप इनको काउंट भी कर नहीं कर सकते कितने अनकाउंटेबल होते हैं हमारे नर्व्स फाइबर्स हमारे बॉडी के अंदर। सो ये भी एक पॉलीमर्स के अंदर ही आते हैं। फाइबर्स आ गए ना, तो फाइबर्स ये ऑल्सो कमिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ पॉलीमर्स। तो आप बोल सकते हो नर्व्स फाइबर जो होते हैं वो भी हम पॉलीमर्स ही हैं। सो अभी हमने देखा कि हमारे नॉन लिविंग थिंग्स क्या क्या है जो हमारे पॉलीमर्स के अंदर आते हैं। फिर हमारे बॉडीज के अंदर भी हमने देखा, बॉडी के अंदर हम लोग ने क्या देखा? पहले डीएनए देखा, वी लुक व्हाट? डीएनए। फिर हमने क्या देखा उसके बाद? डीएनए के बाद वी लुक सेलुलोज। सेलुलोज देखा, देन प्रोटीन्स देखा, देन नर्व्स फाइबर्स देखा। सो ये हमारे बॉडी के इंटरनल पार्ट के हो गए। ऐसे बहुत सारे हैं, बट एक्सटर्नल में हम लोग ने क्या देखा? हमारे पास डे टू डे लाइफ में जो भी चीजें यूज करते हैं वो सारी की सारी चीजें पॉलीमर से ही बनी हुई होती हैं। अब ये वर्ड जो है, वर्ड हम लोग पॉलीमर्स अगर आप देखोगे तो उसको आप दो पार्ट में डिवाइड कर दो, तो एक पॉली बनता है, दूसरा मर बनता है। तो अगर पॉली का मीनिंग अगर आप देखेंगे तो इसका मीनिंग होता है, पॉली का मतलब होता है मेनी, इन जनरल वर्ड है, एवरीवन नोज। पॉलीमर, पॉलीमर का मतलब मीनी, और सॉरी मेनी, एंड मर का मतलब होता है पार्ट। तो अगर आप इसको ज्वाइन करेंगे तो ये मेनी पार्ट्स, मतलब यहाँ पे पॉलीमर बेसिकली आप क्या कह सकते हो कि यहाँ पे एक सिंगल यूनिट होता है, वो सिंगल यूनिट अपने एन नंबर ऑफ यूनिट से कंबाइन होके एक लॉन्ग चेन बना देता है। मतलब एक सिंगल यूनिट रहेगा, अभी हम लोग आगे देखने वाले, ये सपोज मेरे पास ए सिंगल यूनिट है, ये अपने एन नंबर ऑफ यूनिट लेता है, मतलब अनकाउंटेबल नंबर यूनिट लेता है, और ये अपने आप को ही क्या करता है? एक बॉन्ड में क्लीवेज बना, मतलब एक फॉर्मेशन बना लेता है, एक ऐसा लिंकेज बना लेता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलीमर्स एन नंबर ऑफ टाइम। अभी इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलीमर्स। तो बच्चों लोग ये बात आपको समझ में आई? पॉली, अगर पॉली को आप दो वर्ड्स में उसको डिवाइड कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा? मेनी एंड पार्ट। तो इसी तरह से हमारा पॉलीमर वर्ड का मतलब हो गया मेनी पार्ट्स। क्लियर बच्चों लोग? कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करो, आपके सारे डाउट्स को हम सॉल्व करेंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट स्टेप जाते हैं, ये पॉलीमर्स बनते कैसे हैं, विच वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो पॉलीमर बनने का प्रोसेस होता है, उस पॉलीमर के बनने के प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलीमराइजेशन। what we are saying that process is called as a what? Polymerization. तो polymerization बनता कैसे? The process of formation of polymer from monomer is called as what? Polymerization. अब monomer क्या होता है? ये जो सिंगल यूनिट होता है, ये जो सिंगल यूनिट है, इस सिंगल यूनिट को मैं क्या बोलूंगा? मोनोमर बोलूंगा। अब मैंने क्या किया? कोई भी एक सिंगल यूनिट ले लिया, अब इस सिंगल यूनिट को मैंने एन टाइम ले लिया। कितने टाइम ले लिया? एन टाइम। फिर ये सिंगल यूनिट क्या होता है? ये प्रोसेस होता है, यहाँ पे कंडीशन होती है। ओके, ये पॉलीमराइजेशन मैंने इन जनरल वर्ड यूज किया, बट यहाँ पे डिफरेंट, आपको पता है कोई भी रिएक्शन होने के लिए डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन होती है, प्रेशर, टेम्परेचर, वो सब मेंटेन करना पड़ता है, वो सब कंडीशन होती है।
कौन सा हम लोग पॉलीमर बना रहे हैं, कैसे बनाएंगे, वो कंडीशन होती है, बट इन जनरल आप अंडरस्टैंड कर लो कि जो मोनोमर होता है, ये मोनोमर क्या देता है हमें, ये पॉलीमर देता है। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीमराइजेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे ये जो सिंगल यूनिट ऑफ मोनोमर है, आप देखेंगे यही यूनिट ऑफ मोनोमर क्या हुआ, एक दूसरे से अटैच्ड हो गए, और इन कितने टाइम पे, एन नंबर, जितने टाइम हम लोग ने लिया है उतने टाइम में ये लोग क्या हो गए, अटैच हो गए। तो ये क्या फॉर्म कर लिया, पॉलीमर्स। तो बेसिकली पॉलीमराइजेशन प्रोसेस होता है पॉलीमर्स, जिसमें से मोनोमर के थ्रू क्या बनता है, हमारा पॉलीमर बनता है। इसी मोनोमर से पॉलीमर के कन्वर्जन को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीमराइजेशन प्रोसेस। बच्चों लोग ये बात समझ में आई? किसी को कुछ अगर डाउट आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज कमेंट करें। ओके, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखते हैं पॉलीमर। तो पॉलीमर्स, पॉलीमर्स की पहली क्या प्रॉपर्टी हम लोग पॉलीमर्स के बारे में बोल सकते हैं, पॉलीमर्स आर माइक्रोमोलिक्यूल्स। माइक्रोमोलिक्यूल मतलब वो हमें नेकेड आई से दिखते हैं, काफी बड़े होते हैं पॉलीमर्स। उनका जो साइज होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है, मैक्रो। और जो ये बनते कहाँ से बनते हैं लोग, मोनोमर से बनते हैं। तो मोनोमर जो होता है वो क्या होता है, साइज में छोटा होता है, तो हम लोग उसको माइक्रो भी बोल सकते हैं। तो पॉलीमर्स क्या है, माइक्रो मॉलिक्यूल है, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है पॉलीमर्स के बारे में, ये पहली प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी हम लोग क्या बोलेंगे पॉलीमर्स के बारे में, व्हाट आर द पॉलीमर्स। सोचो सोचो सोचो, तब तक मैं इसको इरेज कर देता हूं। ओके, यस, इरेजिंग। दूसरी प्रॉपर्टी क्या हो सकती है पॉलीमर्स की, कि दे हैविंग द हाई मॉलिक्यूलर वेट। क्या होता है उनका मॉलिक्यूलर वेट, अभी आप देखेंगे हम लोग ने क्या किया, सिंगल यूनिट से, मतलब हम लोग ने ये सिंगल यूनिट था, इसी को हम लोग ने एन टाइम्स लिया। अब ये एन टाइम सिंगल यूनिट लेने के बाद क्या बनाया, ये लॉन्ग चेन बनाया। तो इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो मतलब 1 2 3 4 में नहीं होता है। इनका मॉलिक्यूलर 10,000, 20,000, फिर 1 लाख, 2 लाख, डिपेंड अपॉन कि हम लोग कौन से टाइप का पॉलीमर्स बना रहे हैं। तो इनका जो वेट होता है ना, आप स्ट्रक्चर से ही देख सकते हैं ना, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल से हमने मतलब एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को अटैच किया है। तो ये क्या हो गया, इनका मॉलिक्यूलर वेट ऐड होते जाएगा। तो फाइनली क्या होगा, हमें जो फाइनल पॉलीमर का मॉलिक्यूलर वेट मिलता है ना, वो बहुत मतलब हाई होता है। आप बोल सकते हैं 10,000, 10,000 तो मैंने मिनिमम बोला, मोस्टली 20,000, 50,000, 60,000, 1 लाख, 2 लाख, ऐसा होता है उनका मॉलिक्यूलर वेट। तो जो पॉलीमर्स होते हैं उनकी दूसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गई, दे आर अ हाई मॉलिक्यूलर वेट। उनका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, वो बहुत ज्यादा होता है। बच्चों लोग बात समझ में आ रही है? किसी को डाउट है तो प्लीज कमेंट। फिर उनके पास क्या होता है, स्मॉलर रिपीटिंग यूनिट होता है। जैसे आपने यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो रिपीटिंग यूनिट है, ए ही हमें क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। तो सारे पॉलीमर्स में ऐसे होता है। आप कोई भी पॉलीमर ले लो, जैसे मैं एग्जांपल में आपको बोलूं, पॉलीप्रोपिलीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीइथिलीन। तो यहाँ पे जो प्रोपिलीन होता है, सब लोग ने ऑर्गेनिक में पढ़ा है प्रोपिलीन। तो प्रोपिलीन ही क्या करता है, अपनी लॉन्ग चेन बनाता है। यहाँ पे विनाइल क्लोराइड होता है, मतलब ये दो कार्बन से डबल बॉन्ड, बीच में यहाँ पे क्लोराइड रहता है, तो ये विनाइल क्लोराइड रहता है। तो विनाइल क्लोराइड ये क्या करता है, लॉन्ग चेन बनाता है। फिर पॉलीइथिलीन, हम लोग जो इथीन होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये होता है, यही क्या करता है, एक लॉन्ग चेन बना देता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीइथिलीन। तो ये क्या करते हैं, सिंपली अपना एक सिंगल इनका मोनोमेरिक यूनिट होता है, और इसी मोनोमेरिक यूनिट को बार बार रिपीट होता है। तो इनका जो रिपीटिंग यूनिट होता है वो क्या होता है, स्मॉलर होता है। जैसे यहाँ पे प्रोपिलीन हो गया, विनाइल क्लोराइड हो गया, इथिलीन हो गया। तो जो रिपीटिंग यूनिट होता है वो क्या होता है, स्मॉलर होता है, बट वही रिपीटिंग यूनिट क्या होते हैं, एन नंबर ऑफ टाइम्स क्या हो जाते हैं, अटैच्ड हो जाते हैं। और एन नंबर ऑफ टाइम्स अटैच होके हमें पॉलीमर्स देते हैं। तो अभी हम लोग ने क्या प्रॉपर्टीज पढ़ा पॉलीमर्स के बारे में, पॉलीमर्स आर माइक्रोमोलिक्यूल्स। सेकेंड, पॉलीमर्स हैविंग हाई मॉलिक्यूलर वेट। उनका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, ज्यादा होता है। मोनोमर्स, उसके कंपैरिजन में मोनोमर क्या बोल सकते हैं, मोनोमर्स आर लो मॉलिक्यूलर वेट, क्योंकि वो सिंगल यूनिट होते हैं। बट पॉलीमर्स में वही क्या हो जाते हैं, एन नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो जाते हैं। इसीलिए जो पॉलीमर्स का वेट होता है वो क्या होता है, हाई होता है। फिर क्या होता है, दे विच पॉलीमर्स आर कंसिस्ट और व्हाट, स्मॉलर रिपीटिंग यूनिट्स। Everyone understand three major characteristics of polymers. There are micromoleculars, high molecular weight, and smaller repeating units. Okay, and this smaller repeating unit we call as what, monomers. Okay, everyone understand? बच्चों कुछ डाउट है इसमें तो प्लीज कमेंट करिए। अभी हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे, क्या जाएंगे हम लोग नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स। तो मतलब पहला इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया हमारा। अब हम लोग किस पे आ रहे हैं, नेक्स्ट पार्ट पे, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स। पॉलीमर्स को हम लोग कैसे क्लासिफाइड करेंगे।
तो देयर आर द 4 मेजर वे टू क्लासिफाइड पॉलीमर्स. व्हाट आर दैट 4 वेज? पहला, बेस्ड ऑन सोर्स, मतलब वो कहां से मिलते हैं, उनका ओरिजिन कहां से होता है, मतलब नेचुरल में ऑटोमेटिक ही प्रेजेंट है या फिर मैन मेड है, हमने उन्हें बनाया है, कैसे होते हैं, मतलब उनका ओरिजिन ऑफ सोर्स क्या है पॉलीमर्स का, उसके बेस पे हम लोग क्लासिफिकेशन देखेंगे. नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हम लोग किस पे देखेंगे? स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर्स, मतलब स्ट्रक्चर्स कैसा है आप देखेंगे, कभी लीनियर होगा, जिगजैग होगा, क्रॉस लिंक्ड होगा, मतलब डिफरेंट वे, मतलब कैसा स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, उन स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे हम लोग उनको क्लासिफाइड करेंगे. दिस इज द सेकेंड वे ऑफ क्लासिफाइड द पॉलीमर्स. नाउ नेक्स्ट इज अ बेस्ड ऑन मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन. कैसे, मतलब उनका, मतलब दैट प्रोसेस, कैसा प्रोसेस है, मतलब किस स्टेप से, मतलब मैकेनिज्म क्या फॉलो करते हैं, यू कैन से कौन से मैकेनिज्म से जाते हैं. सो दे आर द डिफरेंट वेज टू फॉर्म द पॉलीमराइजेशन. जो प्रोसेस है उसी प्रोसेस के बेसिस पे हम लोग क्लासिफाइड करेंगे, कैसे क्लासिफाइड कर सकते हैं. फिर व्हाट नेक्स्ट इज व्हाट बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फोर्सेस, मतलब उनमें कौन से टाइप के मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं. तो बच्चे लोग, हम लोग ने देखा पॉलीमर को कैसे क्लासिफाइड कर सकते हैं. पॉलीमर को हम लोग मेजरली 4 वे से क्लासिफाइड कर सकते हैं. पहला क्लासिफिकेशन क्या है? बेस्ड ऑन सोर्स. सेकेंड क्या है? बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर्स ऑफ पॉलीमर्स. थर्ड क्या है? बेस्ड ऑन मोड्स ऑफ पॉलीमराइजेशन. एंड द फोर्थ वन इज व्हाट? बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फोर्सेस. ओके बच्चों लोग, समझ में आया हम लोग पॉलीमर को कैसे क्लासिफाइड करेंगे? पॉलीमर को 4 वे से क्लासिफाइड करेंगे. सोर्स के बेसिस पे, स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे, मोड्स ऑफ पॉलीमराइजेशन, अदरवाइज यू कैन से मेथड ऑफ पॉलीमराइजेशन, और लास्ट वन इज क्या? बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फोर्सेस. तो चलो बच्चे लोग, अभी हम लोग वन बाय वन सारे क्लासिफिकेशन को स्टडी करेंगे कि कैसे क्लासिफाइड किया गया है. तो इसी के साथ हम लोग पहला क्लासिफिकेशन स्टार्ट करते हैं. पहला क्लासिफिकेशन क्या था बच्चे लोग? बेस्ड ऑन सोर्स. सोर्स के बेसिस पे क्लासिफाइड करेंगे. तो बेसिकली पॉलीमर्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स इज व्हाट? पहला क्या है? नेचुरल पॉलीमर्स. क्या होते हैं नेचुरल पॉलीमर्स? अब नेचुरल मतलब ऑलरेडी वो एग्जिस्ट हैं अर्थ पे, हमें उनको बनाना नहीं पड़ता है. ओके, तो नेचुरली हम लोग के पास भी अलग टाइप से हो सकते हैं, नेचुरली हमारे पास अलग टाइप से हो सकते हैं. फिर सेकेंड हम लोग अगर बोलेंगे तो सेमी सिंथेटिक मतलब वो नेचर में प्रेजेंट है बट हमने उसमें कुछ चेंजेस किया अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, हमने उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस किया, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेमी सिंथेटिक पॉलीमर. और फिर थर्ड वन इज व्हाट? सिंथेटिक पॉलीमर, मतलब दे आर अ मतलब 100% दे आर फुल्ली प्रिपेयर्ड इन द लैब और इंडस्ट्री. ओके, तो बच्चों लोग समझ में आया. अगर हम लोग सोर्स के बेसिस पे पॉलीमर्स को क्लासिफाइड करेंगे तो कैसे करेंगे? पहला नेचुरली, मतलब वो 100% नेचर में अवेलेबल है, हमें उन्हें कुछ करना नहीं है, सिर्फ एक्सट्रैक्ट करके यूज करना है. फिर सेकंड क्या हो गया? सेमी सिंथेटिक मतलब वो नेचर में तो प्रेजेंट है ही है बट उसके साथ साथ हम उनमें अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से थोड़ा बहुत चेंजेस कर रहे हैं. जैसे कोई एक दो प्रॉपर्टी हमें पसंद नहीं, हमें थोड़ा और वो प्रॉपर्टी इनहेंस करना है, तो हम उसमें कुछ केमिकल सब्सटेंसेस ऐड करके उस प्रॉपर्टी को बढ़ा देंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेमी सिंथेटिक पॉलीमर. फिर लास्ट क्या है? सिंथेटिक, मतलब ये 100% फुल्ली लैब में प्रिपेयर किए जाते हैं, इनका कोई नेचुरल सोर्सेस नहीं है. तो बच्चे लोग समझ में आया हम लोग पॉलीमर्स को कैसे क्लासिफाइड करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, नेचुरल पॉलीमर, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर एंड पॉलीमर सिंथेटिक पॉलीमर्स. ओके, सो वन बाय वन पढ़ने वाले अभी हम लोग. तो पहला देखते हैं नेचुरल पॉलीमर्स. सो नेचुरल पॉलीमर्स क्या होते हैं? पॉलीमर्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज. कहां से मिलते हैं? जैसे नाम से ही आप बता सकते हो कि नेचुरल सोर्सेज से मिलते हैं. तो नेचुरल सोर्सेज आइदर इट कैन बी प्लांट और इट कैन बी एनिमल, दोनों हो सकता है, या तो प्लांट हो सकता है या तो एनिमल हो सकता है, दोनों में से कहीं से भी मिल सकते हैं. तो पॉलीमर्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज वी कॉल्ड एज अ व्हाट? नेचुरल पॉलीमर्स. अब वो कहां से मिल सकते हैं? वो या तो प्लांट से मिलेंगे या फिर एनिमल से मिलेंगे, कहीं से भी मिल सकते हैं, इस डिपेंड अपॉन टाइप. ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन अगर हम लोग ने क्लासिफाइड किया तो क्या हो गया? बेसिस ऑफ ओरिजिन पे क्लासिफिकेशन में पहला क्या है? प्लांट और ओरिजिन से हो गया. ओके, तो प्लांट और वेजिटेबल से हो गया. देन नेक्स्ट इज व्हाट? फिर प्लांट और वेजिटेबल से मतलब विच आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट. सिंपली वर्ड इज सजेस्टेड, व्हाट इज द डेफिनेशन विल बी. वर्ड से आपको पता चल रहा है ये प्लांट से मिलेंगे या फिर वेजिटेबल से मिलेंगे, तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे? प्लांट वेजिटेबल पॉलीमर्स.
और सेकंड क्या हो गया हमारे पास एग्जांपल्स में। अभी पहले एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो बेस्ट एग्जांपल ऑफ व्हाट, प्लांट और वेजिटेबल पॉलीमर्स का बेस्ट एग्जांपल क्या है हमारे पास, सेलुलोज। सेलुलोज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम व्हाट, प्लांट्स। जैसे कि मैंने आपको इनिशियली बताया था कि जो सेलुलोज है वो क्या है, वो अर्थ पे सबसे ज्यादा मिलने वाला ऑर्गेनिक पॉलीमर है सेलुलोज। क्यों? क्योंकि ये नेचुरली प्लांट से मिलता है। सारे प्लांट्स में ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं कि सेलुलोज वहां पे मिलता ही है। ये इसका केमिकल स्ट्रक्चर्स है। अगर आप लोग बायोमोलिक्यूल्स का जब हम लोग का लेक्चर होगा तो हम लोग ये फिर केमिकल स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करेंगे सेलुलोज के। ये जो केमिकल स्ट्रक्चर्स है अभी आप लोग को समझ में नहीं आएगा। अगर जो जिन बच्चों ने बायोमोलिक्यूल्स पढ़ा होगा तो फिर वो कोरिलेट कर रहे होंगे। ये 6 मेंबर रिंग्स जो है ये अपना इसका है। तो बट हम लोग डोंट वरी बच्चों लोग, जब हम लोग बायोमोलिक्यूल का चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे सेलुलोज का स्ट्रक्चर्स भी देखेंगे। तो ये फर्स्ट एग्जांपल हो गया। चलो भी इसको इरेज कर देते हैं। सेकेंड एग्जांपल्स में हम लोग क्या ले लेते हैं, सेकेंड एग्जांपल्स में अपने पास क्या हो गया, जूट। आप लोगों ने देखा होगा गांव वगैरह में, अगर आप कभी अपने नेटिव प्लेस में विलेज कर रहे होंगे तो वहां पे जो कारीगर वगैरह होते हैं वो ये सब करते हैं। ये प्लांट्स होता है एक्चुअली, इसके भी जूट के प्लांट होते हैं, उस प्लांट से निकाला जाता है। आप इसको अभी आपको कैसे बताएं, जैसे कि आप कभी कभी आपको अपने कोई टेंट वगैरह शादी वगैरह में अरेंजमेंट देखा, या फिर आपके कोई फंक्शन वगैरह होता है तो जो आते हैं टेंट वगैरह वाले, वो जो थ्रेड, ये यही थ्रेड मोस्टली यूज करते हैं बांधने के लिए। तो ये एक तरह का जूट हो गया। ये भी एग्जांपल क्या हो गया अपने पास, पॉली वेजिटेबल से ही मिलते हैं। थर्ड हमारे पास क्या हो गया, लिनेन। तो आपके जो घर का कारपेट वगैरह होता है, कारपेट यू कैन से चटाई, जो चटाई होती है, चटाई मोस्टली इससे बनी होती है, लेनिन से बनी होती है। सो दीज ऑल थ्री आर व्हाट, ऑल थ्री आर व्हाट, polymers. But these three polymers are obtained from where? They are obtained from plants or vegetables. That's why we call them that what, natural polymers. ये best examples है natural polymers के। ओके बच्चों लोग, समझ में आया सबको? मैंने आपको डे टू डे लाइफ में जो चीजें आप देखते हो वही वही एग्जांपल्स इंक्लूड किए, जिससे आप कंफ्यूज ना हो, पॉलीमर्स को रिलेट ना कर पाए कि अरे अरे पॉलीमर्स तो थोड़ा मतलब अलग चैप्टर है। बिल्कुल भी अलग चैप्टर नहीं है, ये आपके डे टू डे लाइफ में यूज आने वाली चीजों से रिलेटेड चैप्टर है। आप ये चैप्टर पढ़ने के बाद अपने घर में जो भी चीजें देखेंगे आप उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे, अरे हाँ ये कौन से पॉलीमर से बना हुआ है, अरे हाँ ये कौन से पॉलीमर से बना हुआ, मतलब आप सारी चीजें पढ़ोगे, फिर अपने डे टू डे लाइफ में जो चीजें यूज करो उसको को रिलेट कर सकते हो कि हाँ ये इस पॉलीमर से बना हुआ है, ये इस पॉलीमर से बना हुआ है। क्योंकि आगे के चैप्टर में जब हम पढ़ेंगे तो सारे टाइप, मतलब उनके पूरे स्ट्रक्चर, फॉर्मेशन सब कुछ पढ़ने वाले हैं ना, तो आप फिर उनको डे टू डे लाइफ में रिलेट कर सकते हो। इसीलिए चैप्टर और भी इंटरेस्टिंग बन जाता है पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए फिर नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं एनिमल्स के ऊपर। जो एनिमल से मिलते हैं हमको पॉलीमर, एनिमल या फिर प्रोटीन से मिलते हैं। तो क्या है ये एनिमल और प्रोटीन से मिलते हैं, सिंपली हम उनके एग्जांपल्स में क्या कंसीडर कर सकते हैं, बेसिकली जो एनिमल और प्रोटीन से मिलते हैं उनको हम लोग एनिमल और प्रोटीन पॉलीमर्स बोलते हैं। जो एनिमल से मिलते हैं, एनिमल के अंदर वो प्रोटीन्स होते हैं, उनसे बोल सकते हैं। तो बेस्ट एग्जांपल हो गया हमारे पास सिल्क। सिल्क के कपड़े बहुत लोग पहनते होंगे, तो आप जानते हो सिल्क कहाँ से मिलता है, वो एनिमल से मिलता है, तो इसीलिए इसको सिल्क पॉलीमर बोलते हैं। देन सेकंड वूल, बेस्ट एग्जांपल। आप ये शिप को देखते हैं, ये इसके जो ये ऊपर के दिख रहे हैं ना कवरिंग, इसको मशीन से निकाला जाता है, और निकालने के बाद ये विंटर सीजन में ये क्लोथ पहने जाते हैं मोस्टली। ये काफी मतलब शरीर को गर्माहट देते हैं। तो ये भी वूल है, ये अपने को शिप से मिलता है। इनका एक्चुअली बहुत बड़ी फार्मिंग होती है शिप्स की, पूरा कैटल फार्मिंग। सो द बेस्ट एग्जांपल इज दैट। तो अभी नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल्स क्या देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट एग्जांपल्स देखने वाले हैं। ये अपना क्लियर हो गया, नेचुरल पॉलीमर्स हो गया। तो नेचुरल पॉलीमर में हम लोग ने क्या क्या पढ़ा, नेचुरल पॉलीमर्स में प्लांट्स से पढ़ा और एनिमल से पढ़ा। तो प्लांट्स के एग्जांपल देखे हम लोगों ने, एनिमल्स के एग्जांपल में देखे। अभी हम लोग नेक्स्ट क्या देखने वाले हैं, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। सेमी सिंथेटिक मैंने आपको अर्लियर ही बताया था कैसा होता है, चले देखते हैं सेमी सिंथेटिक के बारे में। देखते हैं क्या होता है सेमी सिंथेटिक। सेमी सिंथेटिक्स द प्रॉपर्टी ऑफ नेचुरल पॉलीमर लाइक अपीयरेंस, टेंसाइल स्ट्रेंथ, लस्टर। मतलब कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होती है पॉलीमर्स की जो मतलब हम चाहते हैं कि थोड़ा सा और इनहेंस हो जाए, तो हमारे किसी और काम आ जाए। तो हम लोग क्या करते हैं उसमें, हम जैसे कलर वगैरह चेंज करना हुआ, हमें थोड़ा कलरफुल चाहिए रहेगा, या फिर थोड़ा उसको इलांगेशन देना पड़ा, मतलब उसकी लेंथ को बढ़ाना पड़ा, जैसे डिफरेंट डिफरेंट, मतलब अपनी नीड के हिसाब से। तो आपको तो पता है मैन की जरूरतें कभी पूरी नहीं होती, तो इसीलिए वो हमेशा कुछ ना कुछ अलग करते ही रहता है। तो ऐसे ही जो सेमी सिंथेटिक पॉलीमर उसी के कैटेगरी में आते हैं, मतलब वो होते तो नेचुरली हैं, बट थोड़ी सी उनकी प्रॉपर्टी को क्या कर दिया जाता है, उनकी प्रॉपर्टी को इनहेंस किया जाता है। कैसे किया जाता है, बाय केमिकल ट्रीटमेंट।
हम उसमें कुछ केमिकल ट्रीटमेंट करते हैं, फिर अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर लेते हैं, तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स। एग्जांपल्स में देखते हैं सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स में क्या होता है। सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है, एसीटेट रेयॉन्स। इसके जो क्लोथ्स होते हैं ये इसकी प्रॉपर्टी में थोड़ा सा चेंजेस लिया जाता है, तो इसको बेस्ट एग्जांपल बोल सकते हैं एसीटेट रेयॉन। देन यू कैन से विस्कस रेयन, ये थ्रेड्स होते हैं, मोस्टली टेलर्स यूज करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर दिया जाता है। ये कलर्स कहाँ से दिया जाता है, बाय केमिकल ट्रीटमेंट्स, डाइस से हम लोग ये कलर को ऐड करते हैं और इनको थोड़ा और लंबा करते हैं, मतलब इनकी प्रॉपर्टीज को और मतलब इनकी इलोंगेशन ज्यादा देते हैं, मतलब पतला थिन कर देते हैं बाय ट्रीटमेंट, सम केमिकल ट्रीटमेंट। ओके बच्चों लोग समझ में आ रहा है? अगर कुछ डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में करिए। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, क्यूप्रो अमोनियम सेल। ये मोस्टली हम लोग कोट ब्लेजर वगैरह पहनते हैं तो उसमें इसको यूज किया जाता है, सिल्क के कपड़े को और मतलब उसमें फिनिशिंग देने के लिए काफी शाइन करता है इसको, ऐसा थोड़ा सा ट्रीटमेंट देने के बाद। ओके तो दिस आर द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ व्हाट, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स। ओके आप ये सब एग्जांपल्स देख के अपने डे टू डे लाइफ में को रिलेट कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हैं ये क्लोथ सब लोग ब्लेजर्स वगैरह पहनते हैं तो ये सिल्क से बने होते हैं, जो कि एक तरह का क्या है, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स है। नेक्स्ट एग्जांपल्स में आते हैं हम लोग, सिंथेटिक पॉलीमर्स। ओके गाइस, तो सिंथेटिक पॉलीमर्स क्या होते हैं, दे आर फुल्ली प्रिपेयर्ड इन द लैब, फुल्ली प्रिपेयर्ड इन द लैब और इंडस्ट्री, लार्ज स्केल पे हम लोग इंडस्ट्रीज में बनाते हैं, मतलब कोई नेचुरल सोर्सेज नहीं है उनका, हमको पूरी की पूरी तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, उनको लैब में बनाया जाता है, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंथेटिक पॉलीमर्स। देयर आर द n number of examples for synthetic polymer. The first example we are considering, जैसे मैंने इस इंट्रोडक्शन में बताया था, ये टूथब्रश, ये जो टूथब्रश है ये क्या है, ये टूथब्रश, इसका जो ये पार्ट होता है ये किससे बना होता है, these all are made up of what, nylon. So these are best example of the synthetic polymer, जो आप सुबह उठने के बाद ही आपकी शुरुआत इसी से होती है, नायलॉन से होती है। ओके बच्चों लोग समझ में आया? नेक्स्ट देखेंगे क्या, टेरेलिन। ये टेरेलिन क्या होता है, द हेलमेट्स, आप लोग जो हेलमेट्स पहनते हैं बाइक राइडिंग वगैरह पे, वो सारे हेलमेट्स, अलग अलग तरह के हेलमेट्स आते हैं, बाइक राइडिंग वगैरह के भी जो हेलमेट्स होते हैं वो भी किससे बने होते हैं, टेरेलिन से बने हुए होते हैं। तो ये भी क्या होते हैं, मैन मेड होते हैं। तो सिंथेटिक पॉलीमर्स को आप क्या और भी बोल सकते हो, उनको आप बोल सकते हो मैन मेड पॉलीमर्स। ओके बच्चों लोग समझ में आया? नेक्स्ट क्या है अपना, पॉलीथीन। पॉलीथीन्स को हम लोग किससे, टॉयज, टॉयज वगैरह बनाने के लिए जो भी हम लोग मोस्टली यूज करते हैं, क्या करते हैं, पॉलीथीन का यूज करते हैं। ये सारे टॉयज होते हैं जो छोटे बच्चे लोग खेलते हैं, ये सब मेड अप ऑफ किससे बने होते हैं, पॉलीथीन से ही बने हुए होते हैं। सो देयर द एन नंबर ऑफ एग्जांपल ऑफ सिंथेटिक पॉलीमर्स। आप डे टू डे लाइफ में जो भी चीजें यूज कर सकते हो, मोस्टली आप उसको कोरिलेट कर सकते हो सिंथेटिक पॉलीमर्स से। ओके अंडरस्टैंड? तो बच्चों लोग हम लोग ने क्या देखा, पॉली क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर। तो पहला क्लासिफिकेशन में देखा हम लोग ने बेस्ड ऑन सोर्स, तो सोर्स के ऊपर हम लोग ने सारा देखा। अभी हमारा नेक्स्ट क्लासिफिकेशन किसके ऊपर आएगा, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन केमिकल स्ट्रक्चर, मतलब उनके किस टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके बेसिस पे देखेंगे। तो इन दैट पहला क्लासिफिकेशन हमारा हो गया बेस्ड ऑन सोर्स। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हम लोग करने जा रहे हैं बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर्स। ओके लेट्स स्टार्ट। क्लासिफिकेशन ऑन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे आप पॉलीमर्स को कैसे क्लासिफाइड कर सकते हो। पहला क्लासिफिकेशन कमिंग लीनियर, मींस दे आर फॉर्मिंग अ स्ट्रेट लॉन्ग चेन, मतलब देयर इज नो ब्रांचिंग इज देयर, मतलब उनका जो चेन है ऐसे स्टार्ट हो रहा है बट सीधा जा रहा है, मतलब देयर इज नो अनदर लिंकेज ऑफ ग्रुप, देयर इज नो ब्रांचिंग। एनी डाउट? ओके नेक्स्ट ब्रांच पॉलीमर। ब्रांच पॉलीमर मतलब उनकी लीनियर ही रहते हैं बट उनपे यहाँ से फिर एक दूसरा ग्रुप का ब्रांचिंग आ जाता है। दूसरे ग्रुप कैसे ब्रांचिंग आ सकती है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिस आर द ब्रांचिंग। तो इनको हम लोग किसके कैटेगरी में कंसीडर करते हैं, ब्रांच्ड पॉलीमर। ओके क्लियर बच्चों लोग, कुछ डाउट है? नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। अभी ये इंपॉर्टेंट है, लीनियर और ब्रांच तो आप कोरिलेट कर सकते हो बट ब्रांच पॉलीमर को आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कैसे। अब लीनियर में हमने देखा क्या है, स्ट्रेट है, बट ब्रांच में क्या देखा, स्ट्रेट लाइन है बट उसके साथ क्या है, दूसरा लिंकेज है, दूसरा ऐसा फंक्शनल ग्रुप है। तो क्रॉस लिंक में क्या हो जाएगा, ये जो ऐसा ब्रांच दिख रहा है, इसी ब्रांच में ये इसी का सेम ओरिजिन का दूसरा ऐसा आके इसको ज्वाइंट हो जाएगा, यहाँ से एक नया ब्रांच, मतलब यू कैन से कि ये जो दो लीनियर चेन है, दो लीनियर चेन को एक अलग से ग्रुप से क्या किया गया है, ज्वाइन किया गया है, एक अलग से ग्रुप से ज्वाइन किया गया है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉस लिंकेज, क्रॉस लिंकेज, और आप इसको क्या बोल सकते हो, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। ओके बच्चों लोग समझ में आ रहा है? कुछ डाउट है यहाँ पे प्लीज कमेंट करो, कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो। फिर यहाँ पे क्या हुआ हमारे पास, ये लिंकेज हो गया, इसी लिंकेज को हम लोग क्या बोलते हैं,
क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। ओके क्लियर। चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो हम लोग वन बाय वन पढ़ेंगे। अभी इन जनरल मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया लीनियर का, ब्रांच का, क्रॉस लिंक्ड का। वन बाय वन हम लोग देखते हैं। तो लीनियर पॉलीमर, लीनियर पॉलीमर्स क्या होते हैं? दे आर, आप यहाँ पे देख सकते हो इनकी पॉलीमर कैसा बना होता है, स्ट्रेट चेन। तो इनका बेसिक डेफिनेशन हो गया लीनियर पॉलीमर क्या, वो दे आर फॉर्मिंग लाइक दैट। तो हमारे पास एग्जांपल्स में क्या आ गया? पहला मैंने ऐसा आपको बताया इथीन। यहाँ पे हमने दो इथीन मॉलिक्यूल को लिया और दोनों इथीन मॉलिक्यूल का पॉलीमराइजेशन किया। हमने दो को जोड़ दिया तो यहाँ पे ये जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड क्या हो गया? सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया और चारों ग्रुप एक दूसरे से ज्वाइंट हो गए। बट फिर भी यहाँ पे देखो एक्सटेंशन दिख रहा है, मतलब और ग्रुप ज्वाइंट हो सकते हैं। तो अभी तो हमने दो ही लिया था, फिर अगर हम लोग ने एन नंबर ऑफ ले लिया तो ये क्या हो जाएगा? एन नंबर हो जाएगा, एक बहुत लंबी चेन बनाएगा ये। ओके तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? पहला उसका पेरेंट नेम क्या था? इथीन। इथीन से क्या बना? पॉलीथीन, मतलब बहुत सारे इथीन मॉलिक्यूल एक दूसरे से ज्वाइंट हो गए। तो बेस्ट एग्जांपल। अभी इसमें भी क्या आ जाता है? कैटेगरी आ जाती है। पहली कैटेगरी क्या आती है? हाई डेंसिटी पॉलीइथीन, मतलब वो बहुत ज्यादा एकदम लीनियरली बनाते हैं, जिसकी वजह से उनका जो लेंथ होता है वो काफी लंबा होता है, तो उनकी जो डेंसिटी होती है बहुत होती है। तो आपके घर में जो बॉटल्स होते हैं, मोस्टली बॉटल जैसे कि आप रूम क्लीनर वगैरह के जो बॉटल्स होते हैं, वो बॉटल्स पॉलीथीन के बने हुए होते हैं, मोस्टली वही हो गया। फिर आपके बॉटल्स वगैरह जो ड्रिंकिंग वाटर के बॉटल्स होते हैं, वो भी पॉलीथीन के ही बने हुए होते हैं, दे हाई डेंसिटी। फिर नेक्स्ट एग्जांपल्स में आप नायलॉन का कंसीडर कर सकते हो, नायलॉन बेड होते हैं। एंड द लास्ट वन इज व्हाट यू कैन से, नॉट लीस्ट, लास्ट वन यू कैन से पॉलिस्टर। तो ये जो पॉलिस्टर होते हैं, जो हम पॉलिस्टर्स के हम लोग क्लोथ पहनते हैं, शर्ट्स पहनते हैं, लेडीज वेयर्स वगैरह भी होते हैं, पॉलिस्टर्स के बने हुए होते हैं। तो वो भी अंडर कैटेगरी आते हैं किसके? लीनियर पॉलीमर। तो हम लोग पॉलिस्टर्स वगैरह अभी आगे सिंथेसिस में देखेंगे। ओके एंड द लास्ट वन इज व्हाट? पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो इस पॉलीविनाइल क्लोराइड जो हम लोग आप देखेंगे, ये आप मोस्टली रेनी सीजन में यूज करते हो। जब बारिश का टाइम आ जाता है तो आप मार्केट में देखेंगे ये बहुत ज्यादा दिखते हैं। तो ये इसको हम लोग रेनी सीजन में यूज करते हैं। इसको किसके कैटेगरी में कंसीडर करते हैं? पॉलीविनाइल क्लोराइड। ओके तो बच्चों लोग क्या क्लियर किया हम लोग ने यहाँ पे? लीनियर पॉलीमर। अभी नेक्स्ट हम लोग किस पे जाएंगे? ब्रांच्ड पॉलीमर के बारे में। ओके तो ब्रांच पॉलीमर जैसे कि बताया कि दीज पॉलीमर्स आर मेड अप ऑफ व्हाट? देयर इज ओनली वन मेन चेन। जो मेन चेन होती है वो तो होती है, बट मेन चेन के बाद क्या होता है? एक स्मॉल चेन जो होता है वो अलग से अटैच्ड होता है उसी मेन चेन के ऊपर, और इसकी वजह से उनकी जो डेंसिटी हो जाती है वो क्या हो जाती है? पॉलीमर की लो हो जाती है, क्योंकि एक अलग से ग्रुप यहाँ पे आके अटैच हो गया। इसकी वजह से उनकी डेंसिटी कम हो जाती है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रांच्ड पॉलीमर। एग्जांपल में क्या आ गया? ब्रांच पॉलीमर में लो डेंसिटी पॉलीथीन। प्रीवियस में हम लोग ने लीनियर में क्या देखा था? हाई डेंसिटी। उसकी डेंसिटी ज्यादा क्यों थी? क्योंकि वो लीनियर स्ट्रेट चेन बढ़ती हुई जा रही थी। बट यहाँ पे इस लीनियर चेन पे अलग से एक स्मॉल ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन आ गया, जिसकी वजह से इसको हम लोग ने किसके अंदर डाल दिया? ब्रांच पॉलीमर के अंदर। इसकी वजह से इसकी डेंसिटी भी लो हो गई, तो ये क्या हो गया? लो डेंसिटी पॉलीइथीन। ओके नेक्स्ट क्या है? पॉलीप्रोपिलीन। पॉलीप्रोपिलीन भी ब्रांच पॉलीमर के अंदर ही आता है। अब इसे हम लोग क्या कर सकते हैं? ये जो क्यूब्स होते हैं जो हम लोग बचपन में खेलते हैं, क्यूब्स, दिस क्यूब्स आर मेड अप ऑफ व्हाट? आल्सो पॉलीप्रोपिलीन। Okay, now next classification is what? Cross linked polymers. What happen in the cross linked polymer में? यहाँ पे बेस्ट एग्जांपल में दे सकते हो, ये देखो आपको ये लीनियर चेन में दिखेगी, ये लीनियर चेन दिख रही है। उसके साथ ही यहाँ पे ये अलग से जो फंक्शनल ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप अटैच हुआ है। इसने क्या किया? ये दो चेन को क्या किया है? ज्वाइन किया है, इस दो चेन को बीच में ज्वाइन किया है। तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? लिंक, क्रॉस लिंक पॉलीमर। ये किससे ज्वाइंट होते हैं? स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड। ओके दिस स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एज अ व्हाट? क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर्स। ओके अंडरस्टैंड बच्चों लोग? चलो अभी एग्जांपल्स देखते हैं। इसमें क्या है? बेकेलाइट्स, देन मेलामाइन, जो हम लोग खाने के डिशेस वगैरह यूज करते हैं, प्लास्टिक ट्रेस वगैरह होते हैं, वो इस पे बने हुए होते हैं। देन रबर्स, जो आप रबर्स भी किसकी कैटेगरी में आते हैं? क्रॉस लिंक पॉलीमर्स के अंदर आते हैं। ओके तो बच्चे लोग यहाँ पे हम लोग ने बेसिकली क्लासिफिकेशन क्लियर कर लिया। ओके तो बच्चे लोग हम लोग ने क्या क्या देखा? यहाँ पे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सोर्स देखा, देन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर्स, ये हम लोग ने मेजरली पूरा कंप्लीट कर लिया। अभी आगे के जो दो क्लासिफिकेशन है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। आप सभी को लेक्चर देखने के लिए थैंक यू सो मच। अभी नेक्स्ट लेक्चर के लिए बने रहिए। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए केमो हब, और जितना ज्यादा हो सके शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ।
और हम लोग हमारे इस चैनल पे बने रहिए। आपके इसी पूरे टॉपिक को हम लोग 1 बाय 1 कंप्लीट करने वाले हैं। आपको कंप्लीट केमिस्ट्री का लेक्चर केमो हब चैनल पे मिलने वाला है बच्चे लोग। तो प्लीज इस चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग केमो हब। थैंक यू बच्चे लोग।